हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो टेंसेस के लिए रहेगा और ये लेक्चर नंबर 1 रहेगा। इससे पहले हमने ऑलरेडी हमारा नरेशन एंड वॉइस है जो वो बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अभी थे हमारे पीवाईक्यूज, ठीक है। तो अभी काफी स्टूडेंट्स का ये डिमांड था कि सर हमें टेंसेस करवा दो, तो हम टेंसेस करेंगे शुरू, ठीक है। और टेंसेस के लगभग हम 100 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन जो हमारे एसएससी के, बैंकिंग के एंड जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें काफी बार पूछे जा चुके हैं, उन्हें हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और जो भी हमारे पीवाईक्यूज रहेंगे हम उन्हें विद कॉन्सेप्ट एंड रूल्स करेंगे, सो डेट आपको ऐसा फील ना हो कि हम बस क्वेश्चंस करे जा रहे हैं, हमें उसके बेसिक्स नहीं आते हैं। तो हम कोशिश यही करेंगे कि हम उन्हें उनके कॉन्सेप्ट को भी साथ ही साथ क्या करें, डिस्कस करें। और जो आपके रूल्स हैं इन क्वेश्चंस के अंदर वही डिस्कस किए जाएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर यहां तक? और इससे पहले मैं आप सभी को एक बात और कहना चाहूंगा कि आपके जो नरेशन के एंड वॉइस के पीवाईक्यू सीरीज थी, जिसके नरेशन के लगभग 5 लेक्चर्स थे और वॉइस के हमारे लगभग 4 लेक्चर्स थे, तो आप उन्हें प्लीज कंप्लीट कर लेना, क्योंकि वॉइस और नरेशन ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें स्टूडेंट्स को हमेशा ये फील होता है कि हमें कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि जो नरेशन एंड वॉइस है वो आपके किस पे डिपेंड करते हैं, टेंसेस पे और वर्ब के ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया था वॉइस के चैप्टर्स में कि वॉइस बेसिकली क्या है, वॉइस एक वर्ब है, ठीक है। यानी कि जिस स्टूडेंट को वॉइस पढ़ना है उसको किसकी नॉलेज होनी जरूरी है, वर्ब की, है ना। क्योंकि जब हम क्वेश्चंस को कर रहे थे मैंने आपको एलिमिनेशन टेक्निक सिखाया था, है ना। क्या सिखाया था? एलिमिनेशन, ठीक है। एलिमिनेशन टेक्निक में हम बेसिकली क्या कर रहे थे, बस हमने वर्ब को फोकस किया था। किसके ऊपर फोकस किया था? वर्ब के ऊपर। कि जब हमारे पास में वर्ब हो गया, हम देख, जैसे हमने चेक किया था, फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे इज था हमारे पास में, ठीक है। इज एम आर प्लस में क्या आ गया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी वाला स्ट्रक्चर था। तो हम उसके साथ में क्या करते थे, बीइंग ढूंढते थे और प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ढूंढते थे। किसके लिए? पैसिव वॉइस के लिए, ठीक है। तो ये क्या था, हमारा बेसिक सा स्ट्रक्चर था। तो लाइक इस तरह से हमने क्या किया, फिर एलिमिनेट किया। अब मान लो जिस ऑप्शन में हमारे पास में वोज आ गया तो वो तो हमारे काम का ही नहीं, क्योंकि हमें बेसिकली ये रूल पता था वो इसके अंदर कि हमारा जो टेंस है वो चेंज नहीं होता है ना, प्रेजेंट में रहता है, पास्ट में रहता है, फ्यूचर में रहता है। तो इस तरह से हमने वॉइस को काफी अच्छे तरीके से क्लियर किया था और नरेशन को भी हमने एज वेल किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, टेंस का लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम काफी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। टेंसेस यानी कि जो टेंसेस के क्वेश्चंस हैं वो मैक्सिमम आपको जो थोड़े हायर एग्जाम्स होते हैं, यानी कि ग्रुप सी के एग्जाम्स हो गए, ठीक है। जैसे ग्रुप सी के एग्जाम्स होते हैं, है ना, ग्रुप सी हो गया, या फिर आप एसएससी के अंदर, एसएससी में आपका एमटीएस और जीडी में लगभग ये वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। एसएससी में एमटीएस और जीडी में नहीं आएंगे, बट आपके जो सीएचएसएल है, ठीक है, सीएचएसएल एंड सीजीएल इनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाले जो क्वेश्चंस है वो इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। बट अगर एमटीएस और जीडी के स्टूडेंट्स इन क्लासेस को देखते हैं तो उनका क्या होगा, ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, स्पॉटिंग एरर्स वाला, ठीक है। स्पॉटिंग एरर्स, क्योंकि स्पॉटिंग एरर्स में आपसे इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, यू विल नॉट बी सक्सीडेड until you will emphasize at the dogma of hardship in life, no error। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर एरर बताना है कि एरर किस पार्ट के ऊपर है, ठीक है, कि एरर किस पार्ट में है। तो देखते हैं, यू विल नॉट बी सक्सीडेड, विल आया प्लस में बी आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, हमें पता है ये वाला स्ट्रक्चर, वो इसमें भी हमने ये वाला पढ़ा था कि जब भी हमारे पास में क्या था, विल बी आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, आ रखी है। अगर आप इस वर्ड के ऊपर फोकस करें, ठीक है, अगर आप अंटिल के ऊपर फोकस करें तो देखो यहाँ क्या है, अंटिल क्या था हमारा, स्टेट वर्ब था। मैंने, यानी कि आपने जब टेंसेस का चैप्टर पढ़ा होगा किसी भी कहीं से भी, तो आपने वहां सीखा होगा कि जब हमारे पास में अंटिल आता है, टिल आता है, एज लॉन्ग एज आता है ना, और एज वेल एज, ऐसे कुछ जो वर्ड्स आते हैं, तो उसके साथ में हम किसका यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलें तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है हमारे पास में, देखो यू विल बी एम्फेसाइज, लेकिन मैंने क्या बोला, अंटिल के साथ में क्या आएगा आपका,
सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, विल क्या होगा, फ्यूचर हो गया, तो फ्यूचर नहीं आएगा आपका यहाँ, ठीक है, फ्यूचर नहीं आएगा, क्या आएगा, ओनली सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होगा, यू के साथ में हमारी क्या आएगी, प्लूरल फॉर्म आएगी, और प्लूरल क्या होते हैं हमारी, यू क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ में क्या है हमारी एम्फेसाइज क्या आ जाएगी, उसकी प्लूरल वर्ब आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा इसके अंदर पार्ट 2 में क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। क्लियर यहां तक। सेकंड देखिए, इट इज हाई टाइम यू शुड लीव नाउ फॉर द सेक ऑफ योर ऑन वेलबिंग, यानी कि ये काफी अच्छा होगा कि आप भी यहां से चले जाओ, लीव कर दो अपनी वेलबिंग के लिए, ठीक है। तो अगर आप इसमें फोकस करें, देखो मैक्सिमम हमारा फोकस किस पे रहेगा, कुछ टर्म्स पे रहेगा, ठीक है, किस पे रहेगा, कुछ टर्म्स पे रहेगा, कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो हमें क्या करेंगे, डायरेक्शन देंगे कि आपको इसकी जगह ये वाली चीज क्या करनी है, यूज करनी है, ठीक है। तो इट इज हाई टाइम यू शुड लीव नाउ। अब देखो जब भी हमारे पास में क्या आता है, इट इज हाई टाइम आता है, इट इज अबाउट टाइम आता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में अगर क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, यू आ गया, तो हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं बाद में, सेकंड वर्ब का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, सेकंड वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। तो शुड लीव, शुड तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा, लीव आएगा, और लीव का सेकंड फॉर्म क्या होता है, लेफ्ट होता है, क्या होता है, लेफ्ट होता है, तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएंगी। एरर किसमें है, सेकंड पार्ट में। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट देखिए, थर्ड पे चलते हैं। थर्ड में देखिए, दिस प्रॉपर्टी इज बिलोंगिंग टू मी एंड आई विल परचेस द सेम नेक्स्ट ईयर एज पर द अकॉर्ड, नो एरर। अब देखो इसमें क्या आ गया, अगर आप फोकस करेंगे बिलोंगिंग, ठीक है, क्या आ रहा है, बिलोंगिंग। और बिलोंग क्या होता है हमारा, बिलोंग आपको पता होगा, ठीक है, हेट हो गया, ठीक है, बिलोंग, लव, हेट, ये सब वर्ड्स क्या होते हैं, स्टेट वर्ड्स होते हैं, है ना, क्या होते हैं, स्टेट वर्ड्स होते हैं। इनके साथ में हम क्या है, कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज नहीं करेंगे, तो इस बिलोंगिंग नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, ओनली बिलोंग्स आएगा, क्या आएगा, ओनली बिलोंग आएगा, यानी कि आईएनजी भी नहीं आएगा इसके साथ में, ठीक है, आईएनजी में नहीं आएगा, तो क्या होगा, दिस प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या है, सिंगुलर है, प्रॉपर्टी क्या है, सिंगुलर है, अगर सिंगुलर है तो हमारे पास में क्या होगा, यहाँ पर बिलोंग्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिलोंग्स हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, बिलोंग्स, तो बिलोंग्स आ जाएगा इसकी जगह पे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में क्या हो गया हमारा, इसमें एरर हो गया। क्लियर यहां तक। ऑल पीपल आर नोइंग द वेरासिटी ऑफ दिस इंसिडेंट इन अ रियलिस्टिक वे, नो एरर। पीपल आर नोइंग, अब नोइंग भी क्या है हमारे पास में, वही सेम बात, बिलोंग, लव, हेट, नो सब क्या है हमारे पास में, स्टेट वर्ब्स है, तो हम इसको नोइंग नहीं कर सकते, नो ही होगा, ठीक है, क्या होगा, नो ही होगा, तो क्या होगा, ऑल पीपल, नो आएगा इसकी जगह, क्या आएगा, आर आई एन जी इसमें नहीं आएगा। क्लियर यहां तक, ठीक है। और वेरासिटी क्या होता है, वेरासिटी ऑफ द इंसिडेंट मतलब ट्रूथफुलनेस, वेरासिटी का मतलब क्या होता है, ट्रूथफुलनेस यानी कि सच्चाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 5 में देखते हैं क्या है हमारे पास में, वी डिडंट डिसाइड येट what has to be done in this context to overcome the repercussions of this problem। repercussions का मतलब होता है रिजल्ट, क्या होता है इसका मतलब, रिजल्ट क्या होंगे, यानी कि परिणाम, ठीक है, क्या बोलते हैं इसे हम, परिणाम बोलते हैं, ठीक है, repercussions। अब क्या, we didn't decide yet what has to be done in this context। अब देखो हमारे पास में क्या आ गया, yet आ गया, और yet आपको पता है किस में यूज होता है हमारा, परफेक्ट में यूज होता है, किस में यूज होता है, परफेक्ट में, लेकिन डिड आ गया यहां पर तो, है ना, लेकिन डिड तो होगा ही नहीं यहां पर, ठीक है। यहां क्या आ रहा है, प्रेजेंट आ रहा है, हैज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म डन आ रहा है, ठीक है। तो यहां क्या होगा, येट के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, प्रेजेंट यूज होगा, ये तो हमें पता चल गया, यहां से प्रेजेंट वाला यूज होगा, लेकिन कौन सा, हैव डन, या हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यानी कि हैज या फिर हैव प्लस में वर्ब की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। देखो थोड़ा सा मुझे लगता है कि मुश्किल लगेगा आपको, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा अभी, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में क्या लगेगा आपको, डिफिकल्ट लगेगा कि हमें रूल्स समझ नहीं आ रहे हैं, कहाँ हम क्या कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लेक्चर्स आगे पढ़ते जाएंगे, आगे क्लासेस करते जाएंगे, आप थर्ड फोर्थ लेक्चर में ये रियलाइज करेंगे कि ये जो सब चीजें हैं वो कैसे हो रही हैं, ठीक है। शुरू का आपको टाइम देना पड़ेगा सो डेट आप इसके साथ में कंफर्टेबल हो जाओ एक बार में, और कंफर्टेबल होने के बाद में आप टेंसेस को काफी अच्छे से कर पाएंगे। और इससे पहले प्लीज मेक श्योर कि आपको टेंसेस के बेसिक्स तो आते ही हो, ठीक है। अगर आपको टेंसेस के बेसिक्स नहीं आते फिर आपके लिए क्लासेस नहीं है, क्योंकि आप इनमें अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, आप इन्हें अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, येट आया, तो हम क्या यूज करेंगे इस चीज का, वी हैव नॉट डिसाइड नहीं आएगा, डिसाइडेड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वी हैव नॉट डिसाइडेड,
ठीक है, क्या हो जाएगा, डिसाइडेड हो जाएगा। क्लियर यहां तक? चलिए, इट इज टाइम दे शुड टेक एनी फाइनल डिसीजन अबाउट दिस एपिसोड फॉर बेटर रिजल्ट, नो एरर। आपको बताने की फर्स्ट पार्ट में एरर है, सेकंड पार्ट में एरर है, थर्ड पार्ट में एरर है, फोर्थ पार्ट में एरर है। ठीक है, तो आपको एरर आइडेंटिफाई करना है। तो देखो, इट इज हाई टाइम, अभी मैंने आपको इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम और इट इज टाइम के बारे में क्या बताया था कि उनके सब्जेक्ट के बाद में कौन सी वर्ब आती है, हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। बताया कि नहीं बताया? अभी लास्ट क्वेश्चन में बताओ कौन सी क्वेश्चन बताया। ये देखो, सेकंड क्वेश्चन में अभी किया था ना हमने, क्या किया था, लेफ्ट किया था। क्या किया था? लेफ्ट किया था, लीव का सेकंड फॉर्म यूज किया था। ठीक है, तो था क्या हमारे पास में, इट इज हाई टाइम था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में। तो इसमें क्या होगा, देखो सिक्स क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में इट इज हाई टाइम आ गया, तो क्या होगा, दे आया सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के बाद में हमारे पास में क्या यूज होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो शुड तो आने वाला है नहीं, ये बात तो सबको क्लियर है ना। शुड तो आएगा नहीं, टेक आएगा, लेकिन टेक तो फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन हमें क्या चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए। और ये बात मैं आपको काफी बार बोल चुका हूं कि अगर आप मेरी क्लासेस कर रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर कि आप जो वर्ब की जो आपका वर्ब का चैप्टर है उसे आप एक बार अच्छे से कंप्लीट कर ले। मतलब ये है कि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म और आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां क्या हो रहा है, देखो दे शुड टुक, अब टेक आ गया तो टेक का सेकंड फॉर्म क्या होता है हमारा, टुक होता है। क्या होता है? टुक होता है। तो हमारे इसी से क्या आ जाएगा, टुक आ जाएगा, यानी कि पार्ट सेकंड में क्या है, एरर है इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेवेंथ में, boss will help you out in every situation as long as you will be the part of this company, no error। अब आपको क्या करना है, वही सेम चीज मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हमारे पास में क्या आ रहा हो, एज लॉन्ग एज आ रहा हूं, ठीक है, या फिर हमारे पास में क्या आ रहा हो, अंटिल आ रहा हूं, है ना, क्या आ रहा हो, अंटिल आ रहा हूं। ठीक है, तो इन केसेस में हम क्या यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर आप इसमें देखें तो क्या हो रहा है, एज लॉन्ग एज, हमारे पास में ये रहा एज लॉन्ग एज। अब इसके साथ में हमें क्या चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस चाहिए, लेकिन यहां क्या है हमारे पास में, यू विल बी द पार्ट ऑफ दिस कंपनी। अच्छा, जो लास्ट वाला क्वेश्चन था यू विल इम्फेसाइज वाले में हमने क्या किया था, ओनली विल को हटा के और इम्फेसाइज कर दिया था, यू इम्फेसाइज। लेकिन इस वाले में थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो हमारे पास में क्या आ रहा है, एज लॉन्ग एज आ रहा है। क्लियर है यहां तक? आपको क्या है, वर्ब्स की फॉर्म पता होनी। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं यहां से, जस्ट अ सेकेंड, आपको वर्ब्स की फॉर्म बता देता हूं एक बार के लिए, ठीक है, कि कैसे यूज होती है। देखो हमारे पास में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, हमारे पास में क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हमारे पास में क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, और हमारे पास में क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, और हमारे पास में क्या है, वर्ब की फाइव फॉर्म है। ठीक है, क्या सर वर्ब की पांच पांच फॉर्म्स होते? बिल्कुल होती है। ठीक है, लेकिन हम पढ़ते तीन तक है, लेकिन पढ़नी पांच तक चाहिए। ठीक है, देखो बी की फॉर्म हम क्या है, चाइल्डहुड से पढ़ते आ रहे हैं कि बी या फिर एम और आर। ठीक है, ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। वॉज, वर, ये हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। बी, वॉज, बीन, ठीक है, क्या आ जाएगा, बीन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। बीइंग, ठीक है, बीइंग क्या होती है, हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। और इज सिंगुलर क्या है, हमारी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। तो ये क्या है हमारे पास में, वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ क्या है, हमारी वर्ब्स की फॉर्म्स है। ठीक है, अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलें तो विल भी नहीं आएगा हमारे, इसमें पता है, बी भी नहीं आएगा, तो यू बी तो होगा नहीं, यानी कि बी की फॉर्म चाहिए हमें ना, क्या चाहिए, बी की फॉर्म। तो यू बी द पार्ट ऑफ दिस कंपनी नहीं हो गया, हमें कुछ चाहिए, वर्ब चाहिए, मैन वर्ब चाहिए ना। तो देखो क्या हमारे पास में, वॉज वर तो यूज होगा नहीं, ये तो पता ही है हमें, क्योंकि हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस चाहिए। बीइंग भी यूज नहीं होगा, बीइंग भी यूज नहीं होगा, आईएनजी फॉर्म है। सिंगुलर इज है हमारे पास में, या बी है, एम है, आर है। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, आप मुझे ये बताओ कि यू के साथ में क्या यूज होगा। अगर मैंने यहां यू लिख दिया और आपसे पूछा कि एम, आपसे पूछा मैंने आर, ठीक है, आपसे मैंने पूछा इज, इनमें से क्या यूज होगा बताओ। तो इनमें से हमारे पास में क्या यूज होगा, आर यूज होगा, ना तो एम यूज होगा और ना ही इज यूज होगा। तो हमारी यहां पर कौन सी फॉर्म मैन वर्ब के रूप में काम करेगा, आर के रूप में ना। तो यू के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास में, आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, यानी कि यू आर द पार्ट ऑफ दिस कंपनी, यानी कि हमारे किस पार्ट में एरर हो जाएगा, थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगा। क्लियर यहां तक? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
several new performers are appearing on the stage and planning to perform Hamlet। अब appearing वाला थोड़ा सा आपको डिफरेंट है। देखो appearing के दो मतलब होते हैं, appearing के दो मतलब होते हैं। पहला क्या होता है appear, ठीक है, पहला क्या मतलब होता है appear। appear का मतलब प्रतीत होता है। appear का मतलब क्या होता है, प्रतीत, की कुछ ऐसा लग रहा है। it appears that कि आप कुछ करके आए हैं। it appears that कि you didn't, तुमने कुछ अच्छा नहीं किया है। तो appears मतलब ऐसा कुछ लग रहा है, ऐसा कुछ फील हो रहा है, ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है, ठीक है। अगर मैं लिखूं appearing, क्या लिखता हूं, appearing, ठीक है, appearing। appearing का मतलब होता है प्रेजेंट, प्रेजेंस। क्या मतलब होता है, प्रेजेंस, यानी कि जब हम किसकी बात करते हैं, उपस्थिति की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, उपस्थिति की बात करते हैं, उस टाइम पे हम क्या बोलते हैं, अपीयरिंग बोलते हैं। जैसे अगर आप इसमें पढ़े, सेवरल न्यू परफॉर्मर्स आर अपीयरिंग ऑन द स्टेज। अब क्या हो रहा है, स्टेज के ऊपर उपस्थित हो रहे हैं, आ रहे हैं, तो यानी कि उपस्थिति दर्शा रहा है, तो हम अपीयरिंग यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर यहां कुछ बोलते हैं कि यू आर अपीयरिंग, की तुम ऐसा कुछ करके आए हो, तो उस केस में हम यूज अपीयरिंग का नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, अपीयर का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों का अलग अलग मीनिंग होता है, तो हम मीनिंग के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या हो जाएगा हमारा इसका, कोई एरर नहीं है इसमें, तो है ना, इसमें तो सेम वही चीज हो रही है कि उपस्थित हो रहे, प्रेजेंस को दिखा रहे हैं, तो हमारा 8th में नो एरर, ठीक है, नो एरर। चलिए जी नेक्स्ट 9 देखते हैं। He just has reached here after a long expedition and hiking at Himalayas, no error। आपको बताना है फर्स्ट पार्ट में एरर होगा, सेकंड में होगा, थर्ड में होगा, फोर्थ में होगा। अगर आप फर्स्ट पार्ट में देखें, देखो अगर आप यहां देखें, he just has reached here। अब आप मुझे ये बताओ कि जब हमारे पास में वर्ब आती है, तो वर्ब के बाद में हम जस्ट का यूज करेंगे, पहले करते सब्जेक्ट के बाद में, तो हम क्या करेंगे, हैज का यूज करेंगे, हैज सॉरी जस्ट का यूज करेंगे हैज के बाद में, इनकी पहले हैज आएगा, फिर क्या आएगा, जस्ट आएगा, ठीक है, और फिर क्या आएगा, रीच्ड आएगा, ठीक है। क्लियर यहां तक। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखने की, हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आएगा हमारे पास में, जस्ट का यूज होता है। क्लियर यहां तक। यहाँ क्या है, पहले यूज करेगा, लेकिन जब हम पढ़ते हैं एकदम से तो हमें बिल्कुल सही लगता है ना, हमें क्या लगता है, सही लगता है, तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, तो इसमें क्या होगा, हमारे फर्स्ट पार्ट में एरर हो जाएगा, यानी कि हमें हैज यहां चाहिए था, लेकिन ये पहले दे रखे हैं। 10 देखिए, इफ ही हैड कम ऑन टाइम, हैड प्लस में वर्ब की सॉरी हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रखी है, ठीक है, यहाँ पे इफ आ रखा है साथ में। ही हैज इंजॉयड। अब देखो यहाँ क्या है, हैड आ रहा है, हैड क्या है, पास्ट है, हैड क्या है, पास्ट है, हैज क्या है, प्रेजेंट है। क्या ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। इसमें देखो आपको कंडीशनल वाली ध्यान रखनी पड़ेगी, चीजें कंडीशनल वाली होती हैं। देखो जब भी हमारे पास में क्या है, जब भी हमारे पास में इफ प्लस में सब्जेक्ट आ जाए, प्लस में क्या आ जाए, इफ प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में हैड और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, तो इसके बाद में जो कनेक्टिंग सेंटेंस होगा, जो इसके साथ में जुड़ेगा, उसके साथ में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, प्लस में आएगा वुड, प्लस में आएगा हैव, प्लस में आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये चीज आपको क्या रखनी है, उस टाइम पे ध्यान रखनी है। तो देखो क्या आ रहा है, इफ ही हैड कम ऑन टाइम ही वुड हैव इंजॉयड, ही वुड हैव इंजॉयड आ जाएगा इसकी जगह, ठीक है, ही वुड हैव इंजॉयड। तो इस पार्ट में क्या हो जाएगा हमारा, इसका एरर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर यहां तक। चलिए नेक्स्ट 11 में देखिए, आई कुड नॉट रिमेंबर व्हाट डिड ही से टू मी दैट डे अबाउट ऑल दिस नो एरर। आई कुडंट रिमेंबर व्हाट। अब देखो क्या आ गया, WH आ गया हमारे पास में, क्या आ गया, देखो आपको पता होगा जब भी हमारे पास में क्या आता है, WH में जैसे व्हाट आ गया, ठीक है, हाउ आ गया, या फिर वेयर आ गया, तो इनके अंदर हम क्या करते हैं, आपको पता होगा, ये क्या है हमारे पास में, इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव का काम करते हैं। पहली बात तो किसका काम करते हैं, इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव, इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव का क्या करते हैं, काम करते हैं। मतलब ये है कि इनके बाद में भी सिंपल आएगा, सिंपल सेंटेंस ही आएगा, ठीक है, सिंपल सेंटेंस, और इनसे पहले भी क्या होगा हमारे पास में, सिंपल सेंटेंस होगा, क्या होगा, सिंपल सेंटेंस होगा। क्लियर यहां तक। तो अब इसमें देखो क्या हो रहा है हमारे पास में, आई कुड नॉट रिमेंबर व्हाट डिड ही से टू मी, व्हाट डिड ही से टू मी। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे अगर मैं बोलूं, एक तो मैंने आपको ये बोला कि व्हाट इज योर नेम, एक तो मैंने आपको ये बोला और साथ में लगे क्वेश्चन मार्क,
और एक मैं आपको ये बोलूं कि आई डू नॉट नो व्हाट योर नेम इज, ठीक है, एक मैं ये बोलूं, ठीक है, और इसके साथ में ही अगर मैं आपको एक लाइन ये बोल दूं कि आई डू नॉट नो को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं डोंट नो, आई डोंट नो व्हाट इज योर नेम। तो देखो जब भी हमारे पास में क्या होता है डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है कि व्हाट इज योर नेम, मैं आपसे पूछ रहा हूं व्हाट इज योर नेम, कि व्हाट के बाद में इज का यूज कर रहा हूं। लेकिन जब हमारे पास में इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव होता है, इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव का मतलब ये वाला एग्जांपल, आई डू नॉट नो व्हाट योर नेम इज, यानी कि पहले सब्जेक्ट आएगा फिर हमारे पास में वर्ब आएगी इज वगैरह, यानी कि पहले ये आएगा और इज वगैरह बाद में। जैसे अगर आप इसमें देखो मैंने क्या कर दिया इसमें आई डोंट नो व्हाट इज योर नेम, तो ये क्या होगा गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये इनडायरेक्ट है, तो हमें इज कहां चाहिए यहां चाहिए और योर नेम यहां चाहिए, जैसे मैंने इसमें किया था, ठीक है। तो इसी तरह से क्या होगा जब हमारे पास वट आ गया, तो वट को देखो डिड का आपको यूज पता है दो जगह करते हैं, कहां कहां करते हैं बताओ मुझे फटाफट, है ना, सोचो। एक तो वहां करते हैं जहां इंटेरोगेशन होता है, क्या होता है इंटेरोगेशन, इंटेरोगेटिव होता है, और एक कहां करते हैं जहां पर क्या होता है हमारा नेगेटिव होता है, सबको पता है, ठीक है, क्या होता है नेगेटिव होता है, इनकी दो जगह यूज कर सकते हैं, इंटेरोगेटिव में और नेगेटिव के अंदर। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ना तो इंटेरोगेशन है, देखो डिड यूज होगा क्या, नहीं होगा, क्या यहाँ पर नेगेटिव है, वो भी नहीं है, तो डिड तो वैसे यूज नहीं हो रहा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें इसको बनाना है इस स्ट्रक्चर में, जैसे ये स्ट्रक्चर दे रखा है इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव में, तो वट आ रखा है, तो वट के लिए हम क्या करेंगे, पहले लेके आएंगे हमारा ही, और ही लेके आएंगे तो उसके साथ में क्या यूज करेंगे, से यूज करेंगे, नहीं, क्योंकि डिड था पास्ट में था, तो पास्ट क्या होगा से का सैड होगा, ठीक है, क्या होगा सैड, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर आई कुड नॉट रिमेंबर व्हाट ही सेड टू मी दैट डे अबाउट ऑल दिस स्नो एंड, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैं यहाँ पर रूल समझा रहा हूं वो आपको समझ आ रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है, देयर इज गोइंग माई ब्रदर अमित व्हेन ही इज इन आ डायलेमा, डायलेमा होता है कंफ्यूजन वाली स्थिति, क्या होती है जब हमें क्या हो कंफ्यूजन हो, उससे हम क्या बोलते हैं डायलेमा बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं डायलेमा, नो एरर। तो आपको बताना है किस पार्ट में एरर होगा, तो देखो अगर मैं बोलूं आपको हियर और देयर, आपको इन दो वर्ड्स के ऊपर फोकस करना है, किस पे, एक होता है हमारे पास में हियर और एक है हमारे पास में देयर, ठीक है। ये क्या करते हैं अपने साथ में लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्या लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, कैसे, जैसे मैं बोलूं देयर शी गोज, देयर शी गोज, देयर यू गो, हियर यू गो, हियर ही गोज, मतलब पहले हियर देयर आया, उसके बाद में सब्जेक्ट आ रहा है कोई भी ही शी, है ना, और उसके बाद में क्या आ रहा है हमारे पास में वर्ब आ रही है ना। तो इसमें क्या हो रहा है इट इज गोइंग, हमारे पास में इट इज गोइंग, यानी कि इज एम आर प्लस में आईएनजी कौन सा होता है हमारा, तो कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, लेकिन वो हमारा कॉन्टिन्यूस यहां पर यूज नहीं होगा, ठीक है। तो क्या यूज होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, और वो क्या होगा साथ में देयर, देयर गोज माई ब्रदर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आईएनजी हट जाएगा और क्या बन जाएगा यहाँ पर गोज बन जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि हियर गोज, हियर ही गोज ही, है ना, हियर सी गोज सी, यानी कि पहले क्या आ रहा है हमारे पास में गोज आएगा, फिर क्या आएगा हमारे पास में सब्जेक्ट आएगा ही शी जो भी है, ठीक है। क्लियर यहां तक, चलिए नेक्स्ट 13 में देखिए क्या करना है, I will intimate you in case you will ask any help from my part pertaining any incident no error, ठीक है। तो इसमें देखो क्या करना है, I will intimate you in case, अब हमारे पास में in case आ गया, और in case के बाद में आपको पता है कि हमारे पास में क्या आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो हमारे पास में will नहीं आएगा, you के साथ में ask आ जाएगा ओनली, ठीक है। तो उस पार्ट में क्या हो गया हमारा एरर हो गया। ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच देयर नो एरर, क्या आ गया द ट्रेन हैड लेफ्ट, है ना, ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच देयर, कि ट्रेन ने क्या कर दिया लेफ्ट कर दिया, स्टेशन से चली गई इससे पहले कि मैं पहुंचता हुआ, है ना। तो इसमें देखो अगर आप एरर की बात करें, आपको पता है हमारे पास में क्या बिफोर है, हमारे पास में क्या है बिफोर है, और बिफोर के लिए आप क्या याद रखना है कि इससे पहले जब हमारे पास में क्या आता है हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, क्या आती है हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो इसके बाद में हम क्या करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म लेके आएंगे, क्या लेकर आएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जब हमारे पास में हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म दे ही रखी है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, क्या फर्स्ट फॉर्म लेके चलेंगे, बिल्कुल भी नहीं। और बेसिकली अगर आप वैसे भी कॉमन सेंस यूज करेंगे,
पास्ट हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमारा स्टार्ट होता है सेकंड फॉर्म से, है ना। तो सेकंड फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें फर्स्ट फॉर्म तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि पैरेललिज्म जो होता है उसको मेंटेन करके रखना होता है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, रीच की जगह क्या हो जाएगा हमारा, रीच्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रीच्ड, यानी कि इसकी क्या आ जाएगी, सेकंड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास में 15। While she was studying, I had been watching television with my friends in my room, no error। तो अगर आप फोकस करें while पे, while का रूल क्या होता है, ये कहता है कि while I was studying, अगर मैं अपना एग्जांपल लूं, while I was doing this, while I was doing this, she was doing that, she was doing that। यानी कि जब मैं ये चीज कर रहा था तो तब वो काम कर रही थी, है ना। तो while के साथ में क्या आ रहा है कि I was doing this, she was doing that, यानी कि क्या आ रहा है, was doing, यानी कि हमारे पास में क्या होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही यूज हो रहा है। लेकिन यहां देखो he was studying और had been आ गया, इनकी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ गया, है ना। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, जो कि क्या है हमारे लिए गलत है। while के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, यहां भी किसको रखना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां पर, आई वॉज वॉचिंग टेलीविजन। ठीक है, तो ये क्या है हमारा while का एक रूल हो गया यहां पर। नेक्स्ट देखिए, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर ही हैड सेटल्ड हिमसेल्फ इन लंदन। अब हमारे पास में क्या नेक्स्ट ईयर है, और नेक्स्ट ईयर किसको प्रेजेंट करता है, नेक्स्ट ईयर किसको प्रेजेंट करता है, नेक्स्ट ईयर प्रेजेंट करते हैं हमारे फ्यूचर को। ठीक है, किसको प्रेजेंट करते हैं, फ्यूचर टेंस को। और हमारे पास में हैड क्या आ गया, प्रेजेंट एंड पास्ट आ गया। तो ये क्या होगा यहाँ पर, गलत होगा। हम किसकी जगह क्या यूज करेंगे, जब हमारे पास में परफेक्ट में दे रखा है, किसमें, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में दे रखा है, तो हम क्या यूज करेंगे इसका, परफेक्ट में विल हैव, क्या यूज कर देंगे, विल हैव। और वर्ब की थर्ड फॉर्म सेटल्ड हमारे पास में ऑलरेडी है। ठीक है, क्लियर यहां तक। चलिए नेक्स्ट 17 में देखिए, द टीचर टोल्ड अस दैट वी शुड स्टे एट होम इफ इट रेन्स। अब देखो हमारे पास में क्या हो रहा है, इसमें टोल्ड आ रही है वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्या आ रही है वर्ब की सेकंड फॉर्म, टेल टोल्ड, है ना। अस दैट वी शुड स्टे, ये ठीक है, एट होम इफ इट रेन्स। अब रेन्स क्या हमारे पास में, प्रेजेंट है, क्या है हमारे पास में, प्रेजेंट। वही बात है कि आपको एक बार के लिए बेसिक पता होना चाहिए बस, है ना। क्या पता होना चाहिए, बेसिक। अगर आपको टेंसेस का बेसिक पता होगा तो आपके लिए क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे। अगर आपको अभी इस चीज में भी कंफ्यूजन आ रहा है कि प्रेजेंट टेंस कौन सा होता है, पास्ट फ्यूचर कौन सा होता है, फिर आपके लिए क्वेश्चंस थोड़े से मुश्किल हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या आ रहा है, रेंज आ रहा है। रेंज क्या है हमारे पास में, प्रेजेंट टेंस है, क्या है हमारे पास में, प्रेजेंट टेंस। और ऊपर क्या है, सेकंड, है ना, ऊपर क्या है हमारे पास में, सेकंड फॉर्म है। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ भी सेकंड ही चाहिए, हमें क्या चाहिए, यहाँ भी सेकंड ही चाहिए। तो रेंज का क्या हो जाएगा, रेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास में, रेंड हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, Neelam arrived here, did all the preparations, and then has called on one of her intimate friends, no error। अब आपको एरर बताना है इस पार्ट में। तो आपको मैंने जब पढ़ाया था कंजंक्शन वाला चैप्टर, है ना, जिसने कंजंक्शन देखा होगा, तो उसमें हमने एंड का एक रूल पढ़ा था, और हमने ये डिस्कस किया था कि एंड क्या है, हमारी ग्रामर का सबसे ज्यादा वफादार आदमी है ना। एंड क्या सबसे ज्यादा लोयल है, क्यों है, क्योंकि ये क्या करता है, जो हमारा पैरेललिज्म होता है उसको पूरी तरह से मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है, अगर मान लो हमारे एंड के पहले मान लो अगर हमारे पास में पास्ट आ रहा है, तो ये बोलेगा कि हमारे बाद में भी क्या आना चाहिए, पास्ट ही आना चाहिए, इनकी बिफोर एंड आफ्टर। अगर यहाँ पर क्या आ रहा है, हमारे पास में सुपरलेटिव डिग्री आ रही है, ठीक है, तो एंड के बाद में भी क्या आएगी, सुपरलेटिव डिग्री ही आएगी। अगर इससे पहले हमारे पास में कुछ और आ रहा है, एंड आ रहा है, तो उसके बाद में भी सेम एज इट इज ही रहेगा। कहने का मतलब यही है। ठीक है, तो एंड क्या कर रहा है, पैरेललिज्म को क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें आप, अब आप सेंटेंस पे चलो, इसमें क्या कह रहे हैं, देखो अराइव्ड, अराइव्ड क्या हमारे पास में वर्ब की सेकंड फॉर्म है। डू, डिड क्या हमारे पास में वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, किसमें चला गया, पास्ट में। अब एंड आ गया, अब एंड के बाद में क्या आ रहा है, प्रेजेंट आ रहा है। लेकिन एंड क्या कहता है कि जो मेरे से पहले, यानी कि एंड के बिफोर क्या आ रहा है, पास्ट आ रहा है, तो उसके बाद भी क्या चाहिए, तो चाहिए होता है उसे पास्ट चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है हमारे पास में, हैज है, और हैज किस में चला गया, प्रेजेंट में चला गया। तो ये क्या हो जाएगा, इसका रोंग हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, यहाँ पर सेकंड फॉर्म चाहिए, तो क्या हो जाएगा, एंड देन कोल्ड। और कोल्ड क्या ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, कोल्ड। ठीक है,
ऑन दैट ऑन वन ऑफ हर इंटीमेट फ्रेंड्स। तो ये क्या हो गया हमारा, इसका पार्ट थर्ड में एरर हो गया। क्लियर यहां तक? चलिए नेक्स्ट। तो आज हम ये लास्ट 2 क्वेश्चन और करेंगे इसी क्लास में, और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। तो आई हैव बीन अडोरिंग हर फॉर द वॉइस विद विच शी इज गिफ्टेड नो एरर। अब आपको पता होगा अडोर, जैसे मैंने आपको बताया था क्या, नो का बताया, ठीक है, किसका बताया, नो का बताया था, साथ में हमने किसका किया था लास्ट में अभी, ठीक है, एक वर्ड और किया था हमने, है ना, उसका हो गया, या फिर अडोर हो गया। तो ये क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस लेते हैं। क्या लेते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस लेते हैं। इनके साथ में आईएनजी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अब क्या कर दिया है, अब हमारे पास आई हैव बीन वाला स्ट्रक्चर है यहाँ पे, यानी कि कौन सा स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाला स्ट्रक्चर है, और इसको हमने चेंज करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। क्या हम डायरेक्टली जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो अगर मैं आपको यही चीज सेम किसी समझाऊं, एग्जाम्पल से समझाऊं, देखो समझो। अगर मान लो मेरे पास आ गया कि आई हैव बीन नोइंग यू सिंस 2005 या 2008, ठीक है। अगर मेरे पास में ये आ गया, आपको पता है कि नो क्या है हमारे पास में, स्टेट वर्ब है, और इसको हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो मैं इसको किस में चेंज करूंगा? परफेक्ट में चेंज कर दूंगा। परफेक्ट में चेंज करूंगा तो क्या बनेगा? आई हैव नोन यू, क्या बन जाएगा? आई हैव नोन यू बन जाएगा इसमें, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास में क्या आ गया, अगर मान लो मैं बोलूं आई एम नोइंग यू, यू, अब हमारे पास में क्या आ गया? कॉन्टिन्यूस टेंस आ गया। तो इसको मैं चेंज कर सकता हूं किसमें? प्रेजेंट सिंपल टेंस में, है ना। तो क्या बनेगा इसका? आई नो यू, क्या बनेगा? आई नो यू बनेगा, ठीक है। तो कहना क्या चाह रहा हूं, सिंपली मैं यहां पर आपको यही बताना चाह रहा हूं कि जब हमारे पास में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आ रहा है, तो हम उसको डायरेक्टली प्रेजेंट सिंपल में चेंज नहीं कर सकते हैं, उसको हम एक टेंस पहले यानी कि परफेक्ट में चेंज करेंगे। अगर हमारे पास में कॉन्टिन्यूस में होगा तो हम उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में चेंज करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास में स्ट्रक्चर किस में है, ये वाला परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, तो हम इसको किस में चेंज कर देंगे? परफेक्ट में चेंज कर देंगे। तो क्या बन जाएगा? बीन कट जाएगा यहां से, अडोरिंग की जगह क्या हो जाएगा? अडोर्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अडोर्ड। क्लियर यहां तक? तो आई हैव अडोर्ड हर फॉर द वॉइस विद विच शी इज गिफ्टेड नो एरर। तो हमारा फर्स्ट पार्ट में क्या हो गया? इसका एरर हो गया। क्लियर यहां तक? लास्ट क्वेश्चन देखिए। द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड बट हिज वर्ड्स वर नॉट ऑडिबल, नो एरर। अब देखो क्या कहना चाह रहे हैं, विक्टिम ट्राइड टू टेल अस, यानी कि विक्टिम कौन होता है? जिसके साथ में कुछ गलत होता है, जिसने कोशिश किया बताने का व्हाट हैज हैपेंड। अब आप मुझे ये बताओ कि कुछ होगा तब कोई कुछ बताएगा, पहले कुछ होने से ही पहले कुछ बता देगा? तो जब तक उसके साथ में कुछ होगा फिर ही तो कुछ बताएगा ना। लेकिन यहाँ क्या चला गया? प्रेजेंट में चला गया, यानी कि जब तक पास्ट नहीं बनेगी वो चीज, है ना, कि मैंने कहा कि मेरे साथ में ये हुआ था, ठीक है, तो तभी तो बताऊंगा ना वो वाली चीज, हुआ था वाली। तो क्या होगा यहाँ पर? हैड आएगा इसकी जगह। क्या आएगा? हैपेंड, यानी कि हैड हैपेंड, कि ये वाला हुआ तभी तो मैं बताऊंगा। ट्राइड करूंगा, है ना, क्या करूंगा? ट्राइड करूंगा, सेकंड फॉर्म लेके आऊंगा, ठीक है। तो यही था इसके अंदर कि द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैड हैपेंड बट हिज वर्ड्स वर नॉट ऑडिबल। ऑडिबल का मतलब होता है सुनने लायक या जो सुना जा सके, नॉट ऑडिबल मतलब जो ना सुना जा सके, ठीक है। तो ये हम आज 20 क्वेश्चंस यहीं तक रखेंगे, और आगे भी हमारे पास में क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट लेक्चर्स में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। एंड आई होप यू एंजॉयड द क्लास, एंड प्लीज आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना जो भी एसएससी या फिर अपने किसी भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही ग्रामर क्लासेस के लिए। तो मिलेंगे आपसे लेक्चर नंबर 2 में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।